अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकताब से मुखातिब है ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान के इसके हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले माई सोशल मीडिया फैमिली से हाथ जोड़कर माजरत कि जिन्होंने अपने माथे के ऊपर अवार्ड सजा रखा था वो अवार्ड भी जाली निकल आया है और उस अवार्ड के अंदर भी कोई हकीकत खुलकर सामने नहीं आई। बहरहाल ऐसे कामों में ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद कम्युनिटी पर आकर गालम गलोच की गई, तज़हीक की गई और उस गालम गलोच का मतलब हमें जो समझ आया है, उस शेर में शायर ये कहना चाहता है कि चुप कर चलिया रोला ना पा, तुहानू भी एक अद्धा अवार्ड दिलवा देंगे। अवार्ड केड़ी बड़ी गल है, आपने कर दिया अवार्ड ने, आपको दिलवा देंगे। बहरहाल मैं क्लियर बता दूं, ये अवार्ड गर्दी नहीं चलेगी। हम इस तरह के किसी भी जाली अवार्ड को नहीं मानेंगे। अगर अवार्ड लेना है तो सच्चा अवार्ड लें ताकि हम लोग तारीफें करें, हम लोग अप्रिशिएट करें, लेकिन कोई भी झूठा अवार्ड कोई भी लेगा तो हम उसका पीछा करेंगे और उस अवार्ड की हकीकत लोगों के सामने रखेंगे। ये अवार्ड गर्दी अब हम नहीं मानेंगे। या फिर इसी तरह का अवार्ड अगर इनलाइटन मी को दिया जाए तो हम तस्लीम कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा किसी को भी जाली अवार्ड हम नहीं लेने देंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि गुज़श्ता दिन मेहदी अली काज़मी की अपनी बेटी से शेल्टर होम के अंदर मुलाकात हुई है। यह सबसे अहम तरीन मुलाकात थी और यह मुलाकात बच्ची के बैक टू बैक जो खतूत आपके सामने रखें उनके बाद की मुलाकात थी। और बच्ची तो आपको यह कर रही थी कि 9 तारीख को मुअज़्ज़ज़ जज साहब बैठेंगे और जज साहब फैसला देंगे कि बच्ची को अपने घर लेकर जाएं और वो अपनी बिल्ली के साथ जाकर अपने घर में जाकर खेलेगी। ये वही बिल्ली है जिसको नूर बीबी ने मार दिया है, लेकिन बिल्ली दोबारा से नई बिल्ली आई है और मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी के लिए एक और बिल्ली अपने घर में लेकर आए हैं। इतलात ये है, जो इनसाइड खबर है उसके मुताबिक जब मेहदी अली काज़मी शेल्टर होम के अंदर इंटर हुए तो बच्ची धाड़े मारकर रोना शुरू हो गई और बहुत शदीद रोई है। यहां तक रोई कि उसकी जो चीखें हैं या रोने की आवाजें हैं वो पूरे शेल्टर होम में घूमती रही और वहां पर जो शेल्टर होम का अमला था वो भी आबदीदा हो गया, वो भी रंजीदा हो गया, क्योंकि बच्ची ये तवक्को कर रही थी कि 10 तारीख को वो घर चली जाएगी। अगर मुअज़्ज़ज़ जज साहब को कोई बहुत इमरजेंसी में इंपॉर्टेंट काम ना पड़ गया होता तो। बहरहाल जज साहब को इंपॉर्टेंट काम था और उन्होंने शिरकत नहीं की कोर्ट में और उसकी वजह से बच्ची वहां से नहीं आ सकी। उसके बाद जी मेहदी अली काज़मी की बेटी ने क्लियरली कहा कि बाबा मुझे अपने साथ वापस लेकर जाएं। आपने तो कहा था कि 10 तारीख को आप मुझे लेकर जाएंगे। मैं 10 तारीख को बाबा तैयार बैठी हुई थी, सामान वगैरह मैंने सब कुछ पैक कर लिया था और शेल्टर होम के अंदर जो मेरी दोस्तें हैं मैं उनको गुड बाय कह चुकी थी और उनके साथ ये भी कहा था कि मैं तुम लोगों से मिलने आया करूंगी अगर कभी कभी मौका मिला या इजाजत हुई तो। ये भी उसने शेल्टर होम के अंदर अपनी दोस्तों को बता रखा था कि वो घर जाएगी और अपनी छोटी बहन को आज ही सिरिलैक बनाकर देगी और अपनी बड़ी बहनों के साथ खेलेगी और अपने माँ की टांगे दबाएगी और माँ बाप से गुफ्तशनीद करेगी। और ये भी बच्चे ने कहा था कि वो एक दफा अपनी माँ के साथ, अपनी माँ की बाहों में एक दफा सोना चाहती है और एक पुरसकून नींद सोएगी। लेकिन उस दिन जज साहब नहीं आए और बच्ची के अरमान टूट गए। लेकिन मेहदी अली काज़मी से बच्चे ने पूछा कि 10 तारीख हो गई थी बाबा, मैं तैयार थी लेकिन आप नहीं आए, आप मुझे नहीं लेकर गए। इस पर मेहदी काज़मी ने बताया कि जज साहब अपने जाती मसरूफियात की वजह से जाती को कामकाज होगा, पता नहीं अब कौन सा काम है जज साहब का जाती, ये उनकी जिम्मेदारी है कि पहले लोगों को इंसाफ दें। इंसाफ के अगर मनसब पर वो बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने जरूरी काम को तरजीह दी और वो नहीं आए तो उस पर जो मेहदी काज़मी की बेटी है उन्होंने मन्नत मांग ली है खुदा के हुजूर कि खुदा करीम मैं ये मन्नत मांग रही हूं, बराए मेहरबानी जज साहब को बिठाएं। और उसके बाद बच्ची ने बड़ा खुलकर कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है कि जज साहब छुट्टी पर चले जाएं। जज साहब को तो काम होता है अदालत में बैठना, उसे पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या क्या जुल्म हुआ है, उसे पता ही नहीं कि कानून को किस तरह से मैनेज किया गया है और कानून की आंखों पर किस तरह से पट्टी बांधी गई है। उसके बाद मेहदी अली काज़मी ने अपनी बच्ची को बताया कि तुम्हारी बिल्ली मर गई थी, हम एक नई बिल्ली लेकर आए हैं और वो पहली से ज्यादा खूबसूरत बिल्ली है। और मेहदी काज़मी की बेटी ने कहा कि प्लीज उसका ख्याल रखना, मैं उसे वापिस आकर अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। तो यह बात बड़ी क्लियर है कि इस दफा इस बिल्ली को, नूर बीबी को नहीं मारने देंगे। इस दफा कोर्ट को, अदालत को, रियासती इदारों को यह फैसला करना पड़ेगा कि इस बच्ची का आपने क्या हल निकालना है। इस बच्ची के खतूत आपके सामने है, वो बच्ची खुद चीख रही है और दूसरी तरफ गट्टों के साथ अगर सिस्टम खड़ा हुआ और इस बच्ची को, बिल्ली को एक दफा फिर मारने की कोशिश की तो यकीनन एक रिस्पॉन्स आएगा, एक प्रोटेस्ट होगा, एक एहतजाज होगा और लोग आवाज उठाएंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।